अहंकार का फल बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अत्यंत कुशल मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकला से उसे इतना प्रेम था कि उसने अपना संपूर्ण जीवन इसी कला को निखारने में लगा दिया। वर्षों की मेहनत और लगन के बाद वह इस क्षेत्र में इतना पारंगत हो गया कि उसकी बनाई मूर्तियां जीवंत प्रतीत होती थीं। लोग दूर दूर से उसकी कला को देखने आते और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि उसका नाम हर जगह गूंजने लगा। मगर सफलता के साथ उसके भीतर अहंकार भी पनपने लगा। अब वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा था और दूसरों को तुच्छ समझता था। समय बीतता गया और उम्र के साथ उसका अंत समय भी निकट आ पहुंचा। मृत्यु का भय उसे सताने लगा। वह किसी भी तरह यमदूत से बचना चाहता था। काफी सोचने के बाद उसने अपनी मूर्तिकला का सहारा लिया और अपने जैसे 10 हूबहू मूर्तियां बनाई। वे इतनी जीवंत थीं कि असली मूर्तिकार और मूर्तियों में फर्क कर पाना असंभव था। मूर्तियां बनाकर वह उनके बीच जाकर बैठ गया ताकि जब यमदूत आए तो उसे पहचान न सके। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। यमदूत जब उसकी आत्मा लेने आया तो 11 एक जैसी मूर्तियां देखकर चकित रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि असली मूर्तिकार कौन है। उसने मूर्तियां तोड़ने का विचार तो किया, पर कला का अपमान नहीं करना चाहता था। तभी उसके मन में एक युक्ति सूझी। यमदूत मुस्कुराया और ऊंचे स्वर में बोला, वाह कितनी अद्भुत कला है, लेकिन अफसोस मूर्तिकार एक छोटी सी गलती कर बैठा। अगर वो सामने होता तो मैं जरूर बताता। यह सुनते ही अहंकारी मूर्तिकार से रहा नहीं गया। अपनी मूर्ति में त्रुटि की बात सुनकर उसका अहंकार जाग उठा और वह तुरंत खड़ा होकर बोला, त्रुटि? असंभव। मेरी बनाई मूर्तियां हमेशा त्रुटिहीन होती है। यमदूत मुस्कुराते हुए बोला, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती, पर तुम बोल पड़े। यही तुम्हारा अहंकार है जिसने तुम्हें धोखा दिया। इतना कहकर यमदूत ने उसे पकड़ लिया और उसके प्राण हर कर यमलोक ले गया। सीख, तो वही घमंड उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में विनम्र बने रहना सबसे बड़ा गुण है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।